आयुध निर्माणी भंडारा येथे दिनांक 13 जानेवारी रोजी AIDF युनियनचे राष्ट्रीय सरचिटणीस श्रीकुमार तथा कालिदास धकाते यांच्या नेतृत्वाखाली बहुउद्देशीय सभागृहात भव्य सभेचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी मंचावर विनोद कुमार, निलेश भोंगाडे, अजय बोरकर, सुरेंद्र खोब्रागडे, किशोर रामटेके, भारत द्वारे उपस्थित होते। श्रीकुमार यांच्या स्वागतासाठी पेट्रोल पंप ठाणा ते ऑर्डनन्स फॅक्टरी भंडारा परिसर पर्यंत युनियनचे पदाधिकारी द्वारा बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले। श्रीकुमार यांनी आपल्या भाषणात खासगीकरण मागे घेऊन आणि केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देणे, जुनी पेन्शन बहाल करावी, CSD कॅन्टीनद्वारे डिफेन्स सिव्हिलियन कर्मचाऱ्यांना 4 चाकी वाहने खरेदी करण्याची सुविधा, युनियनचे पदाधिकारी कैलास जगताप, मिलिंद चहांदे, अतुल पाटील, तुषार चौधरी, पवन वट्टी, प्रमोद सातदेवे, निलेश दुधे, अमरदीप सुखदेवे, नितीन कोटांगले, अमोल हाडे, अमित गोंडाने, मनीष शिवनकर, प्रशांत कोचे, दिनेश पटले, राहुल गिरीपुंजे, टेकराम बावनकर, पारक कुमार, चेतन वाकडे, सुरेश मोरिया, गोपाल सिंग, संजीव बोरकर, विजय बागडे, विठ्ठल कुंबरे तसेच अधिकारीगण यांच्यासह हजारो कर्मचारी उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे संचालन गजेंद्र सिंह कुरवेती यांनी केले तर आभार प्रदर्शन भारत बारे यांनी मानले। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी, डिफेंस का कर्मचारी अभी 2 मुद्दा लेके आंदोलन में है। सरकार का नीति का खिलाफ में पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहा है। एक मेजर मुद्दा है हमारा, तो ये देश में 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है 220 साल पुराना, उसको सरकार ने 2021 में 7 टुकड़ा करके इसको कारपोरेशन बनाया, कंपनी बनाया। सो वो निर्णय को सरकार को वापस लेना है, कारण कारपोरेटाइजेशन में देश को भी कोई फायदा नहीं, देश का जनता को भी फायदा नहीं, कर्मचारी को भी फायदा नहीं, इसलिए उसको विड्रॉ करना है। वो वापस लेने का समय तक हमारा कर्मचारी उनका रिटायरमेंट तक सरकार कर्मचारी, डिफेंस कर्मचारी करके उनका पूरा सर्विस में रहना है। ये मेजर मुद्दा लेके हम लोग फाइट कर रहा है। मद्रास हाई कोर्ट में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन इसका वजह से कोर्ट केस भी फाइल किया। उस कोर्ट केस में भी सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक उस आश्वासन का कोई ऑर्डर नहीं हुआ। दूसरा, केवल डिफेंस कर्मचारी का मुद्दा नहीं है, देश का 40 लाख केंद्र सरकार कर्मचारी, इसमें डिफेंस, रेलवे, पोस्टल, इनकम टैक्स, CRPF, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस और कम से कम 40 लाख का ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारी है। उन सब के लिए सरकार 2004 का बाद नया पेंशन स्कीम लागू किया। उस नया पेंशन स्कीम लागू करके अभी 20 साल हो चुका है। अभी सबको मालूम हो रहा है इस नया पेंशन में सरकार कर्मचारी का रिटायरमेंट का बाद 2000-3000 रुपया भी पेंशन नहीं दे रहा है। पुराना पेंशन में कर्मचारी उनका पेंशन के लिए 1 पैसा भी देने का जरूरत नहीं है, लेकिन इस नया पेंशन स्कीम में सरकार कर्मचारी उनका तनख्वाह का 10% बेसिक पे प्लस DA पेंशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है। उतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी 30 साल 35 साल सर्विस करने के बाद उसमें कितना पैसा है, उसमें 40% पैसा सरकार को देना है। देने के बाद भी पेंशन 2000-3000 रुपया है। पुराना पेंशन में उनका रिटायरमेंट का समय का बेसिक पे का 50% उनको पेंशन मिलता है। उसमें महंगाई को कॉम्पनसेट करने के लिए DA भी मिलता है। पेंशनर का मृत्यु हो गया, डेथ हो गया, उसका फैमिली को फैमिली पेंशन मिलता है। अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डाइवर्सी डॉटर, फिजिकली चैलेंज्ड चिल्ड्रन, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इन सबको फैमिली पेंशन का सुविधा है पुराना पेंशन में। लेकिन नया पेंशन में ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है। इसीलिए हम लोग ने पूरा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मिलके एक फोरम बनाया, जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। उसका नेतृत्व में हम लोग अभी पिछले 1 साल से बहुत आंदोलन करके अगस्त 10 तारीख पिछले साल रामलीला मैदान में 5 लाख सरकार कर्मचारी इकट्ठा होकर उधर प्रस्ताव पास किया
हम इस सरकार का नीति के खिलाफ में, नया पेंशन स्कीम के खिलाफ में अनिश्चितकाल हड़ताल में जाएंगे। उसका अनुसार हम लोगों ने स्ट्राइक बैलेट लिया। उस बैलेट में ऑलमोस्ट 100% कर्मचारी ने निर्णय लिया अनिश्चितकाल हड़ताल में जाने का। उसका तैयारी में पूरा हिंदुस्तान में कर्मचारी एक एक दिन 4 दिन भूख हड़ताल में बैठा है। अभी तक हम लोग के पास खबर है पूरा हिंदुस्तान में 2 लाख का ऊपर प्रतिनिधि, पूरा कर्मचारी को हम लोग ने नहीं बोला, उनका प्रतिनिधि भूख हड़ताल में बैठने के लिए बोला। कम से कम 2 लाख का ऊपर कर्मचारी भूख हड़ताल में बैठा है। अभी जल्दी से जल्दी हम लोग का JFROP का मीटिंग दिल्ली में रहेगा, उसमें अनिश्चितकाल हड़ताल का डेट हम लोग निर्णय करेंगे। इस अवसर पर सरकार का दिमाग में आ गया, ये सरकार का सभी निधि का खिलाफ में एक फेडरेशन डिफेंस में लड़ाई कर रहा है, वो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन है, AIDF है। उसका पीछे कितना कर्मचारी है, उसका पीछे कितना मेंबर है, वो देखने के लिए सरकार ने अभी अचानक मेंबरशिप वेरिफिकेशन पूरा डिफेंस इंडस्ट्री में ऑर्डर किया। उस चुनाव जनवरी 31 का पहले अलग अलग जगह में होने वाला है। बनवा व्हिडिओ, पाठवा व्हिडिओ, आम्ही तुमच्या न्याय हक्कासाठी लढा देऊ। ताज्या बातम्या व घडामोडींसाठी पाहत राहा फक्त महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज। आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि हो, बेल आयकॉन दबायला विसरू नका। जय महाराष्ट्र।